Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Welcome to Darya Arkam School Gori Town Phase 1. Students, open your textbooks of science. Open your page number 5. First of all of you mention date and day on the top of the page. This is the second part of this lesson. Second reading part of this lesson. The system of the body. The organs and other parts of the body form different system. जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से और अज्जा मुख्तलिफ सिस्टम्स या निज़ाम बनाते हैं. The number one is the skeletal system. The human body has a framework of bones called the skeletal system. इंसानी जिस्म में हड्डियों का एक फ्रेमवर्क होता है जिसे हम स्केलेटल सिस्टम कहते हैं. The bones of the body make up the skeleton. हमारे जिस्म की तमाम हड्डियां मिलकर स्केलेटन बनाती हैं. The bones gave the body a strong framework. बोन्स जो हैं वो हमारी बॉडी को एक स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क देती हैं. They support the body and protect the part inside. और हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं, सपोर्ट करती हैं. एंड प्रोटेक्ट द पार्ट्स इनसाइड. और हमारे बॉडी पार्ट्स लाइक हार्ट, लाइक लंग्स, लाइक स्टमक, इन सब को प्रोटेक्ट भी करती हैं. सो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अ स्केलेटल सिस्टम. ये हमारे बॉडी के अंदर एक स्केलेटन होता है, जैसा कि हमने क्लास 2 में भी पढ़ा था. सो ऑल ऑफ यू रिवाइज द नेम्स विद मी and touch your bones. All of you touch your skull. All of you touch your jawbone. Good. Upper arm bone. Touch your lower arm bone. Touch your finger bones. Touch your ribs. Touch your spine. Touch your hip bone. Touch your thigh bone. Touch your kneecap. Touch your heel. And touch your toe bones. All of you revise the names and learn with spellings. Now, the next system is the muscular system. The muscles make the muscular सिस्टम. हमारी बॉडी के मसल्स जो हैं वो मस्कुलर सिस्टम बनाते हैं. दिस सिस्टम वर्क्स क्लोजली विद द स्केलेटल सिस्टम एंड फॉर्म्स पार्ट ऑफ द बॉडीज फ्रेमवर्क. मस्कुलर सिस्टम जो है वो हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ मिलकर वर्क करता है. जैसे कि हम जानते हैं कि बोन्स जो हैं वो हमारी उनके 2 फ्रेंड्स हैं. एक का नाम मसल्स है और एक का नाम जॉइंट है. सो हमारी बोन्स जो हैं वो मसल्स और जॉइंट के बगैर मूव नहीं कर सकती. हमारी बोन्स को मूव करने के लिए, स्टैंड करने के लिए हम मसल्स और जॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है. विदाउट बोन्स डू नॉट वर्क अलोन. हड्डियाँ कभी भी अकेली काम नहीं करती हैं. ये हमेशा अपने 2 फ्रेंड्स मसल और जॉइंट के साथ मिलकर ही काम करती हैं. मसल्स अलाउ अस टू मूव डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. मसल्स जो हैं वो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट को मूव करने में हमारी मदद करते हैं. सो लुक एट दिस पिक्चर ऑल ऑफ यू. जी, दिस पिक्चर show that the other part is muscles and the other part is show that skeleton. So skeleton और muscles मिल के दोनों वर्क करते हैं. Turn your page number 2. The next system is the digestive system. निज़ाम इंहिज़ाम. वो सिस्टम, वो निज़ाम जो हमारे जिस्म तक खुराक को शामिल करता है. The stomach and the channels
through which food passes are called the digestive system. हमारा पेट और चैनल जिनके ज़रिए खुराक हमारे जिस्म में जाती है उसे हम निज़ाम-ए-इंहिज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, और ये माउथ से हमारे मुंह से स्टार्ट होता है. दिस सिस्टम इंक्लूड्स द स्टमक, जिसमें हमारा पेट यानी स्टमक, द लिवर यानी हमारा लिवर, एंड द चैनल्स विच फूड पासिस थ्रू, और चैनल्स जिनमें से खुराक गुजरती है वो शामिल हैं. ठीक है. सो डियर स्टूडेंट्स, लुक एट दिस पिक्चर ऑल ऑफ यू. जब भी हम कुछ खाते हैं तो द स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, जब भी हम मुंह से कुछ खाते हैं तो हमारा खाना सबसे पहले फूड पाइप में से गुजरता है, देन वो स्टमक तक जाता है. यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि लिवर का डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ क्या वर्क है. सो डियर स्टूडेंट, लिवर जो है वो जब हम खाना खाते हैं तो लिवर जो है हमारे खाने में मौजूद जितना भी फैट होता है उसको ब्लड के ज़रिए हमारी पूरी बॉडी तक, उसको ब्लड में शामिल करके हमारी पूरी बॉडी तक पहुंचाता है. देन हमारा फूड जो है वो स्टमक में जाता है, और स्टमक के बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा फूड जो है जो हम खाते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है. सो इस सिस्टम को हम द डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं. सो ऑल ऑफ यू रिवाइज द नेम, ऑल ऑफ यू रिवाइज दीज नेम्स. फूड पाइप, दिस इज लिवर, stomach, small intestine, and the large intestine. Okay, now all of you revise reading in 2 times. Now open your workbooks of science. Open your page number 3. Mention date and day here. Now the first question is, there are many parts and systems in the body. Match the systems or organ of its function. यहाँ आपको body parts और body functions दिए गए हैं, body organs दिए गए हैं जिनको आपने उनके functions के साथ match करना है. So let's start matching all of you. Number 1 is skeletal system. Match with, gives the body a framework and protects part of it. द स्केलेटल सिस्टम को मैच करना है आपने, गिव द बॉडी अ फ्रेमवर्क एंड प्रोटेक्ट्स पार्ट ऑफ इट के साथ. द नेक्स्ट वन इज ब्रेन. ब्रेन द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. नाउ मैच ब्रेन विद द कंट्रोल सेंटर ऑफ द बॉडी. मस्कुलर सिस्टम मैच विद, works closely with the skeletal system to allow us to move many parts of the body. Now the digestive system match with, carry food through the stomach and other channels. Now the question number 2 is, how does the framework of bones and muscles help us? What would happen if we did not have this framework? जी dear friends, बोन्स और मसल्स के फ्रेमवर्क जो है वो हमारी किस तरह से मदद करते हैं, और अगर ये हमारे पास ना हो तो क्या होगा. ठीक है. द बोन्स एंड मसल हेल्प अस टू स्टैंड एंड मूव. बोन्स और मसल्स जो हैं वो हमारी खड़े होने में, मूव करने में हमारी मदद करती हैं. इफ़ वुड नॉट बी एबल टू मूव, हम इनके बगैर मूव नहीं कर सकते. वी वुड बी लाइक अ ब्लॉब, हम एक बुलबुले की तरह के है, पानी के बुलबुले की तरह के है. इफ़ वी डिड नॉट हैव देन, अगर ये हमारे पास ना हो तो. So all of you complete this page. Page number 4. Turn your page number 4. First of all of you mention date and day top of the page. Now choose the correct answer. Which organ control all the system and organs in the body? वो कौन सा organ है जो जिस्म के तमाम organs और systems को control करता है? Nose, heart, brain and skin. So brain is a right answer. All of you take mark on brain. Number 2. Which 2 sense organs do we use when we cross a road? किन 2 सेंस ऑर्गन्स की हमें ज़रूरत पड़ती है रोड क्रॉस करते वक्त? आइज़, ईयर्स
tongue, nose. So all of you take mark on eyes and ears. Number 3, which waste product does the skin get rid of? हमें वो कौन सा फालतू मादा है जो हमारी स्किन से हमें हासिल होता है? ब्लड, टीयर्स, स्वेट, यूरिन. Sweat is a right answer. Pasina. Which organ tell us what we are seeing? Nose, brain, ear, liver. Brain is the right answer. What does the blood travel in to move around the body? कि खून हमारे जिस्म में किस जरिए से मूव करता है? Lungs, muscles and skin, veins and arteries, brain. So vein and arteries is the right answer. Come on the next page, page number 5. Mention date and day, top of the page. Now label the system and its organ. So dear students, आपको यहाँ पे एक डायग्राम दी गई है, आपने इसको लेबल करना है. So सबसे पहले है this one. This is a food pipe. So all of you write here food pipe. Next one is this part. This is a liver. This is a liver. Then this is a stomach. This is a stomach. Now look at this picture. Small intestine. Small intestine. And this one is large intestine. Large intestine. So dear student, this system is called the digestive system. So dear student, your writing should be neat and clean. Allah Hafiz dear students, fi aman Allah.